हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। और एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है और जिसे कहते हैं कि शुक्र है, शुक्रवार है, इस तरीके का हफ्ता और ख़ासकर इस तरीके का दिन था। और अगर आप मेरा वीडियोस खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो सीरीज़ है उसको अगर आप देखते हैं तो मैंने स्पेसिफिकली कई हफ्तों से ये बात कही है कि बाज़ार का दशा और दिशा दोनों ही सही नहीं है। आप चाहे तो देख सकते हैं और जो देख रहे हैं उनको ज़रूर लाभ हुआ होगा उसका। नाउ देखिए, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी करनी है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के सीरीज़ का एक और सेशन। जो हफ्ता इंटरेस्टिंग गुजरा उसके बारे में और जो आने वाला है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। देखिए, यहाँ पे फ्राइडे को बाज़ार वैसे स्टेबल ही था, एक तरीके से कंसोलिडेट कर रहा था। मैं अगर अपनी पर्सनल फीलिंग बताऊं तो मुझे आज लगा था कि ये बाज़ार जैसा पहला डिप लिया, दूसरी बार रीटेस्ट किया 10 बजे के आसपास, तो मुझे लगा ये फिर से जब डूब गया ना तो मेरे को लगा जाएगा नीचे। ठीक है, जिस तरीके के ट्रेंड बन रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए, 12:30 एक सवा एक बजे तक फ्लैट था। वहीं आप अगर निफ्टी बैंक का भी चार्ट देखेंगे, ठीक है, आपको वैसा ही कुछ नज़र आएगा। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। ये भी आपका एक सवा एक से जो डिक्लाइन शुरू हुआ है एकदम नीचे की तरफ ले गया और इसके बहुत सारे रीजंस थे। ठीक है, पहले तो हमारे देश से ही था, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो एसटीटी यहाँ पे इंक्रीज़ किया है, बहुत सारा कन्फ्यूजन और बीच में बहुत सारी नाटक नौटंकी हुई, लेकिन फिर से क्लैरिफाई भी हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ये नोट आपको दिखा देता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री क्लैरिफाइज ऑन कन्फ्यूजन ओवर एसटीटी हाइक ऑन सेलिंग ऑप्शंस। और यहाँ पे टैक्स तो बढ़ा है, ठीक है, रेट बढ़ा है। यहाँ पे देखिए, एसटीटी ऑन सेलिंग ऑप्शंस हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू 0.062 फ्रॉम 0.05%। ठीक है, तो मतलब ये बढ़ गया है और इसका इम्पैक्ट होगा। अब थोड़ा हो ज़्यादा हो, लेकिन सेंटिमेंटली ये नेगेटिव है, पहली बात। ठीक है, ये तो हो गया हमारे देश से कि क्या है क्या नहीं है। अब इसके बाद जो प्रॉब्लम हो रही है मैं आपको ये भी दिखा दूँ, ये हो रहा है यूरोप से। ठीक है, उसके बाद वो वहाँ के बैंकिंग प्रॉब्लम से और दंदना के जो अभी फिर से यहाँ पे रेट हाइक हुए हैं उसका एक अलग इम्पैक्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो इम्पैक्ट है अब फुल फोर्स में दिखाई दे रहा है कि एक ग्लोबल इकोनॉमी में प्रॉब्लम है और ख़ासकर बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है। जब हम बैंकिंग सिस्टम के प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं समझ लीजिए सबसे ख़तरनाक होता है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम इट्सेल्फ, क्योंकि वो एक इंटरमीडिएटरी होता है कि जिसके थ्रू पैसे एक जगह से दूसरे जगह पहुंचते हैं, नॉट ओनली इन अ कंट्री बट अक्रॉस द ग्लोब। अब उसी में प्रॉब्लम हो जाए तो समझ लीजिए कि जितने भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन या बैंकिंग क्षेत्र में जो भी काम होते हैं वो पूरा का पूरा इम्पैक्ट होगा। और उसके अलावा जो उनसे कनेक्टेड सेक्टर्स हैं, चाहे उनको सर्विसेज दे रहे हैं, उनको भी इम्पैक्ट होगा। इसलिए आपने आईटी पे भी देखा है। तो ये एक अभी धीरे 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 निकल रहा है। तो बाज़ार भी उसी तरीके से जितना फैक्टर इन करना चाहिए कर रहा है, नहीं करना चाहिए नहीं कर रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ में बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ कि ये एक करेक्शन है, ये फाइनली लास्ट स्टेज ऑफ करेक्शन है। और लास्ट स्टेज ऑफ करेक्शन में जब तक अच्छे से सबको हिलाया नहीं जाता है ना, कि सबका कॉन्फिडेंस एक बार जम के शेकअप हो जाए, तब तक बाज़ार बॉटम नहीं करेगा। अब वो कब होता है कब नहीं होता है ज़रूरी नहीं है मैं सही हूँ, लेकिन जो हिस्टोरिकली आप पिछले 8-10 साल का उठा के देख ले, आप उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। 8-10 साल का भी उठा के देख लेंगे तो ऐसा ही होगा, क्योंकि आप उसके पीछे जाएंगे तो डायरेक्ट 2008 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं सही है भी और नहीं भी, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। बहरहाल, ये आज के दिन का स्नैपशॉट है। सेक्टोरल पे आप जाइए, सबसे ज़्यादा गिरने वालों में से है जो 2% के ऊपर है निफ्टी रियल्टी, उसके बाद निफ्टी पीएसयू बैंक्स, फिर है यहाँ पे निफ्टी मेटल, निफ्टी मीडिया।
तो ये जो आपके हाई बीटा सेक्टर से जो है ना, उस सब की पिटाई हुई है अच्छी खासी। बाकी सब तो आधे से पौने 1% तक गिरे ही हैं। और बाकी इंडाइसिस भी देखिए, मिड कैप में जैसे पिटाई हुई है, मिड कैप 50, मिड कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 100, तो जितने भी स्मॉल कैप और मिड कैप है ना, उसका 1.25% से 1.5%, 1.5% से पौने 2% तक की पिटाई हुई है। तो अच्छा खासा यहाँ पे धुलाई हुआ है सबका। ठीक है, तो ये एक जिस्ट बताना ज़रूरी था, जो आपको भी समझना है यहाँ पे। और मैं कोशिश करूँगा, कोशिश क्या, हम इस वीडियो में मैं चार्ट में जाऊँ उससे पहले आपको ऑप्शन चेन का भी हालत दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है भाई यहाँ पे और प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि आज फ्राइडे था, तो अगला जो एक्सपायरी होगा वो 29 तारीख को होगा। ठीक है, ये निफ्टी का 29 का एक्सपायरी है। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके के आपके ऑप्शन चेन में फिगर्स बन रहे हैं। तो जिस तरीके की पिटाई हुई है, अब ये जो 17,000 है ना, ये समझ लीजिए ये एक लकीर बन गया है। और यहाँ पे देखिए हर 100 पॉइंट में इतने बड़े बड़े अभी रोड ब्लॉक्स या ओआईज लग गए हैं। 1,70,000, 17,000 पे, फिर 17,100 पे 2 लाख, फिर 17,200 पे 1,74,000। जो ओआई बिल्डअप हुआ है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। 17,500 तक। इवन इवन आप देखेंगे अभी 16,950, 900 में भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होने शुरू हो गए हैं। वहीं पे जो, अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, यहाँ नीचे की तरफ जाते हैं, तो अभी जो बिल्डअप हुआ है ना, एक आपको बड़ा ओआई दिखेगा पुट के साइड में 16,800 पे, और उसके बाद 16,500 पे। ये दो बड़े आपको दिखेंगे। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक बेस जैसा फॉर्मेशन मिल सकता है। अब मुझे ये 16,800 पे, आई मीन टेक्निकल लेवल्स हैं जिस पे आपको रोज़ सुबह बिजनेस चैनल्स पे कमेंट्री दिखेंगी, लेकिन आई डाउट कि ये इतने बार हिट कर चुका है ना अभी ये 17,000, 16,900, 800, कि मुझे नहीं लगता इस बार काम में आएगा। और जिस तरीके का मार्केट सेंटीमेंट बना है ना, अगर बाउंस बैक आ गया तो वही, और वो सस्टेन हो गया तो बाउंस बैक आना बड़ी बात नहीं, सस्टेन हो गया तो चमत्कार से कम ही नहीं होगा। क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि जिससे मार्केट का सेंटीमेंट रिपेयर हो जाए। क्योंकि यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक डेटा और उससे साथ होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस सब एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। फिलहाल मैं बहुत शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई भी ग्लोबल डूम्सडे और इस तरीके की जो बातें हैं ना, उसका सपोर्टर ना कभी हूँ ना कभी रहूँगा। प्राइस पे फोकस कीजिए। अगर आप ऐसा बोलते हैं ना, तो समझ लीजिए आप कल नहीं जीने वाले हैं, ये इसका सीधा मतलब है। तो आप जब जिएंगे ही नहीं, तो शेयर बाज़ार रहे ना रहे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप अगर जी रहे हैं तो शेयर बाज़ार आपसे ज़्यादा जिएगा। इस तरीके का ये सिंपल राशनल ये फार्मूला है, ठीक है। कि शेयर बाज़ार इंडिया के अगर आप ग्लोबल शेयर बाज़ार देखेंगे, वो शुरू होता है 1700 शताब्दी में, 1700 सेंचुरी, ठीक है। वो वहाँ से शुरू होता है। यूरोपियन जो स्टॉक ट्रेडिंग बिजनेस या वहाँ पे जो बिजनेस शुरू हुए तो बिजनेस चलता रहा, इंसान मर गया। तो ये चीज़ आपको समझनी है यहाँ पे। तो डूम्सडे प्रेडिक्शन ठीक है, वो प्राइस डैमेज ही होगा ना भाई। आप अगर अच्छे शेयर्स में बैठे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है। आपने अगर फालतू शेयर खरीदे हैं तो भाई वो तो उसमें डूम्सडे की ज़रूरत ही नहीं है। वो हर 2 साल में आप साफ़ हो जाएंगे। बहरहाल तो निफ्टी का जो रेंज बना है ना, वो 17,000 से 16,500 के बीच का रेंज बना है नेक्स्ट वीक का। और अगर एक बड़ा झटका आ गया, मान लीजिए 200-300 पॉइंट गिर जाता है जैसे सेंटीमेंट बने हैं, तब तो हो गया फिर, तब देखना पड़ेगा, राइट। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 39,500 पे एक बड़ा ओआई है, उसके बाद 40,000 पे बड़ा ओआई है, उसके बाद 40,500 पे, 40,1000 पे। तो बेसिकली यहाँ पे 39,500 और 40,000 पे बड़ा ओआई खड़ा है बैंक निफ्टी पे। और वहीं पुट पे खड़ा हुआ है, एक है आपका 39,000 पे, और उसके नीचे गए तो हमको मिलेगा 38,000 पे। और उसके नीचे है क्या, मतलब जहाँ पे सब्सटेंशियल दिखे, तो नीचे 38,000 और ऊपर 40,000। ठीक है, तो ये दोनों है जहाँ पे ये जो रेंज 2,000 पॉइंट का रेंज है, निफ्टी में 500 पॉइंट का और बैंक निफ्टी में 2,000 पॉइंट का। लेकिन जो प्रेशर माउंट हो रहा है ट्रेंड के हिसाब से, वो तो दिख ही रहा है कि सबको नीचे जा रहा है। अब चलते हैं हम
चार्ट पे। ठीक है, अब हम चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे देखते हैं क्या हो रहा है, ये सबसे ज़रूरी है। मैं आपको तीनों सिनारियो दिखाऊंगा। ठीक है, अब मैं एक फ्लैशबैक दिखाना ज़रूरी है, फ्लैशबैक नहीं है लेकिन दिखाना ज़रूरी है। ये आपका निफ्टी का मंथली चार्ट है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ ना, तो देखिए जो मूविंग एवरेज देखता है वो, उसको फोकस रहता है कि मूविंग एवरेज टूट रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए मंथली चार्ट में ये 20 डे का मूविंग एवरेज टूट गया है जो हरे लाइन के नीचे है। अब अगला टेक्निकल मूविंग एवरेज कौन सा होना चाहिए, 50 डे का, जो यहाँ पे वैसे है 14,200 पे। अब इतना नीचे नहीं जाएगा क्योंकि जैसे प्राइस रोज़ रोज़ बदलता है, ये भी रिलेटिव होता है मूविंग एवरेज, वो भी बदलते हैं और ये ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्राइस रुक गया तो ये ऊपर आ जाएगा, तो वो एडजस्ट हो जाएगा, इतना नीचे नहीं रहेगा और ना इतना तेज़ी से प्राइस गिरने वाला है। लेकिन बहरहाल जो टेक्निकली आप देख लीजिए, मैं इसको दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि मंथली चार्ट पे देखेंगे ना तो 20 डे का टूट गया, 50 डे की ओर अग्रसर है और हमारा जो रेंज है ना ये छोटा सा रेंज है। अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे ना, ये हाईलाइटेड सेक्शन है, ये हमारा रेंज है। लेकिन और मज़े की बात है कि मैं अगर आप अगर बिना मतलब से इमोशंस को लगा के सोचे तो हम इतने से रेंज के लिए अपना सर पटकने पे, और देखिए हालत कैसी हो गई है लोगों की। ठीक है, इतने से रेंज के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट में देखें, ये निफ्टी का लॉन्ग टर्म चार्ट है और मैं खाली इतने से रेंज की बात करूँ, ये हाईलाइटेड सेक्शन की, यार हालत देखिए कैसी होगी है लोगों की। तो इसे कहते हैं कि मार्केट जब दिमाग पे हावी होता है तो क्या होता है। वहीं आप देखिए, ये इसको मैं रेंज को ऐसे ही रखता हूँ और यहाँ पे देखिए ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में भी रेंज यही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 20, 50 और 100 तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। तो अगला कौन सा होगा मूविंग एवरेज जिसको टेस्ट करेगा, वो है 200 डे मूविंग एवरेज। अभी दिखा रहा है 14,470। अब ये भी एडजस्ट होगा, कहीं ना कहीं ये 15,000 के आसपास या 15,500 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मैंने आपको क्यों दिखाई, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको इसलिए दिखाई ताकि आपको क्लियर हो। भले ये शॉर्ट टर्म में ये ट्रेंड क्लियर उतना ना हो, लेकिन वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पे आपको कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल सपोर्ट और एक ट्रेंड नज़र आता है। ठीक है, ये एक पोटेंशियल सपोर्ट और एक ट्रेंड नज़र आता है और इसीलिए मैंने दिखाया आपको ये चीज़। और अब देखते हैं हम यहाँ पे निफ्टी पे जो चार्ट है, वो जो प्राइस एक्शन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है और जो लेवल्स है वो कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, जहाँ से आपको जो चीज़ आपको देखना चाहिए, मैंने शायद एक महीने पहले ये 18,000, 18,135, 140 का लेवल बताया था कि ये अगर रिजेक्ट होता है तो आप समझ लीजिए कि ये सस्टेन नहीं होने वाला। और आप चाहे तो वो वीडियो 1 डेढ़ महीने या 2 महीने पहले का आप चाहे देख सकते हैं जाके। ठीक है, और वही चीज़ हो रहा है। आप देखिए धीरे 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 करके यहाँ पे निफ्टी जो है वो बद से बदतर होता जा रहा है और जो बड़े लेवल्स हैं उन पे हमें अब ध्यान रखना है। और वो बड़े लेवल्स क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, और ये रहा यहाँ पे। ठीक है, ये है आपका पूरा प्रकरण। ठीक है, अभी जो चीज़ पे आपको ध्यान देना है वो ये है कि ये देखिए 16,745, ये जो 16,800 का लेवल है ना, अब ये पॉइंट टू पॉइंट तो नहीं होगा बीच मार्केट में, लेकिन ये जो लेवल है ना, अब देखिए कैसा प्ले आउट हो रहा है। तो 16,745, राइट, इसके नीचे गया तो आपका 16,430। अब ये जो रेंज है ना, हो सकता है थोड़ा बहुत बफर जोन क्रिएट करे, क्योंकि निफ्टी जो है पिछले 27 एक महीने में 7% गिरा। अगर आप मंथली और वीकली चार्ट देखेंगे तब तो इसमें कोई मतलब रुकने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि करेक्शन अभी जस्ट शुरू हुआ है। लेकिन डेली चार्ट पे थोड़े बहुत खरीदारी आते ही है लेवल्स पे। बहुत लोग रहते हैं जो मतलब वो लेवल्स पे नहीं, लॉन्ग टर्म को सोच के खरीदते हैं, तो वो तो रहेगा ही। और उसका इम्पैक्ट भी आपको कहीं ना कहीं बाज़ार में, एक दिन अगर नहीं चढ़ा या एक दिन नहीं गिरा, 2 दिन नहीं गिरा बाज़ार, तो एक शॉर्ट कवरिंग आता है और बाज़ार में शॉर्ट पोजीशंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप है। तो ये जो दो लेवल्स है ये बफर क्रिएट होंगे। लेकिन अगर 16,430 के नीचे जाता है ना, तो अगला जो लेवल खुलेगा वो सीधा खुलेगा 15,750, 760 के बीच। मैं इसके नीचे नहीं जाना चाहता। एक्चुअल में जो पिछला बड़ा लो टेस्ट हुआ था वो 15,200 के आसपास का हुआ था। लेकिन अगर ये दोनों लेवल टूटता है तो यहाँ पे 15,750, 760 का लेवल यहाँ पे टेस्ट होगा। वहीं क्या यहाँ पे
अब सवाल ये क्या यहाँ पे बाउंस बैक आ सकता है? देखिए, बाउंस बैक का भी पोटेंशियल है। बाउंस बैक का पोटेंशियल क्यों है यहाँ पे, उसको आप ऐसे देख सकते हैं कि पिछले बार भी यहाँ पे देखिए, ये 15,700 पे 750 पे रीटेस्ट करके पूरा बाउंस बैक कर गया था। लेकिन बात यह है कि इस सेक्शन में और इस सेक्शन में डिफरेंस क्या है, ठीक है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि इस सेक्शन में वॉर शुरू हुआ था यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं था, ये वॉर का सेंटीमेंट है। इस सेक्शन में वॉर तो ठीक है, एक जगह चल ही रहा है, अभी फाइनेंशियल क्राइसिस है जो हमारा इस सेक्शन में नहीं था। तो ये जो इतना बड़ा बाउंस बैक का सेंटीमेंट है ना कहीं जाके ठहर जाता है यहाँ पे हर कोई। और देखिए, शॉर्ट टर्म का मतलब ये नहीं होता है इंट्राडे, आप मत समझ लीजिए 1 दिन 2 दिन। बाजार का मूड बिगड़ा है, वो लॉन्ग टर्म के लिए वो अपॉर्चुनिटी है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं ना, तो उनका खरीदने का तरीका भी दूसरा होता है, ठीक है? तो और ये सब अगर आपको जानना है तो मैं फ्री में कुछ नहीं बताने वाला, सीधी साफ बात है। बहरहाल आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि यहाँ पे एक क्रॉस रोड पे खड़ा है निफ्टी। या तो यहाँ पे अगर संभल जाए इस जोन में, ठीक है, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल बाउंस बैक हो सकता है, लेकिन क्योंकि उसके चांसेस कम हैं तो फिर ये जोन खुल जाएगा सीधा। एक लेवल और मैं बता दूं आपको, ये बहुत शॉर्ट टर्म है कि जिनको अपना मान लीजिए कि जिन्होंने पोजीशन बना के रखा है और वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप 17,250 का एक इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस रख लीजिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म पे। इसके ऊपर गया तो फिर ये 17,900 तक भी बाउंस बैक हो सकता है, लेकिन अगर इसके नीचे टिका रहा तो 1 हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते के बाद भी अगर ये नहीं सस्टेन किया तो ये नीचे गिरेगा ही गिरेगा। तो ये है आपका निफ्टी का एनालिसिस। और निफ्टी नो डाउट नीचे की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर आप बोलेंगे किधर जा रहा है तो निफ्टी नीचे की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और डेटा उसी को इंडिकेट कर रहे हैं। अगर ठीक है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना अच्छी बात है, लेकिन वो प्राइस में तो नहीं दिख रहा है भाई। प्राइस में दिखेगा तो मैं भी बदल लूँगा अपना स्टेटमेंट, ठीक है? मेरा काम है प्राइस के इशारों को समझकर आपको डिकोड करते हुए बताना, है ना? तो जिस तरफ नदी के उल्टी तरफ गोता लगाना है तो उसका एक समय होता है, वो समय फ़िलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखिए, ये ट्रेंड मैंने बहुत समय से अपने रेडार पे रखा था कि ऐसा कुछ ट्रेंड आपको दिखाई देगा, और फाइनली ऐसा लगता है कि ऐसा ट्रेंड बनाने का टाइम आ गया है। क्योंकि जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर रेजिलियंस दिखा रहा था, मुझे लग रहा था कि ये होगा या नहीं होगा। एक्चुअली ये ट्रेंड मैं पर्सनली इधर उधर से लकीरें खींच खींच कर देखते रहता हूँ कि क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती है। तो पहले इसका पोटेंशियल नहीं था, लेकिन इस हफ्ते में जो क्लोज आया ना बैंक निफ्टी का, अब इस ट्रेंड का या बड़ा रेंज जो आप बोल लीजिए, इसका पोटेंशियल अब बन चुका है, और अब दिख रहा है कि ये जो रेंज है ना प्ले आउट हो भी रहा है। तो यहाँ पे मैं किस रेंज की बात कर रहा हूँ, आपको पूरा पिक्चर दिखाता हूँ मैं। ये मैं थोड़ा सा 1 हफ्ते के बियॉन्ड जा रहा हूँ इस वीडियो में। ये इतना 1 हफ्ते में नहीं होने वाला, लेकिन हो गया तो भाई अच्छी बात है। फिर समझ लीजिए कि आपके लॉन्ग पोजीशंस भी बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लंबा ट्रेंड का फ्लेवर दे रहा हूँ, और किस तरीके का यहाँ पे ट्रेंड बन सकता है आप देख लीजिए। तो ये रहा आपका। तो यहाँ पे देखिए, आपके मैक्सिमम जो लेवल्स है ना वो कवर हो जा रहे हैं। लेवल्स की बात है कि डाउन साइड पे देखिए, जितने भी सपोर्ट लेवल्स है जहाँ से बाउंस बैक आया है, मैं सबको कवर करते हुए चल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप अगर लेवल्स को देखेंगे, ये देखिए आप कि लेवल्स आपके किस तरीके से हैं, और ये देखिए, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपके लेवल्स किस तरीके के हैं और कैसे प्राइस एक्शन हो रहा है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप पूरा रेंज को आप कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने निफ्टी का बताया, मैं बैंक निफ्टी का मंथली और वीकली पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसके लेवल्स और भी बड़े हैं, सही बताऊँ तो, ठीक है? आप चेक कर सकते हैं। और मैं सिंपल मूविंग एवरेज इस्तेमाल करता हूँ। किसी को अगर क्वेश्चन है कि कौन सा देखें, तो मैं ऐसे में यूज़ करता हूँ। कोई वेटेड कर सकता है, कोई एक्सपोनेंशियल कर सकता है, आपकी अपनी श्रद्धा। बहरहाल ये ट्रेंड को देखिए आप,
और यहाँ पे डेली चार्ट पे निफ्टी बैंक जो है यहाँ पे, क्योंकि ये अपने 200 डेली मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हमारे सामने जो रेंज खुला है ना वो 34,300 से लेके 35,950, ये अब हमारा बड़ा सपोर्ट रेंज खुला है, जिसके बाद बाउंस बैक आएगा। और ये पिछले 2-2.5 साल का ट्रेंड आपके आंखों के सामने है कि कहाँ कहाँ से कब कब बाउंस बैक आया है और कितना बाउंस बैक आया है। आप ये लाइन खुद भी बना सकते हैं। और देखिए मैक्सिमम कवर हो गई, ये ऐसा नहीं है कि कहीं से भी मैंने कुछ भी बना दिया। आप देखिए मैक्सिमम जो जोन्स है ये आपके कवर होते हैं, चाहे आप 2020 का यहाँ पे करें, चाहे वो 2021 का करें, फिर पूरा का पूरा फॉल कवर होता है, फिर यहाँ पे जो राइज है सब कुछ कवर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट और कर सकते हैं, मैं चाहूँ तो इसको और फाइन फिनिश कर सकता हूँ, लेकिन मैंने एक मोटा मोटी बताया। ठीक है, मैं चाहूँ तो एकदम इससे इसको कनेक्ट करके इधर उधर से कनेक्ट करके और फाइन ट्यून कर सकता हूँ, लेकिन मैं मैक्सिमम यहाँ पे देखिए जितने भी सब बड़े सपोर्ट लेवल्स है उसको कवर करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि पीक्स को। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बड़ा रेंज जो इंडिकेट कर रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी अब 34 से 35,000 के बीच में जा रहा है। तो यहाँ पे अगर परसेंटेज वाइज भी मैं देखूँ तो यहाँ पे 10% का 10-11% का करेक्शन और दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रेंड है, सही सिंपल और सादी बात में निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा ट्रेंड ख़राब है। और इसका जो रीज़न है, पहले तो ग्लोबल इकोनॉमी था और अभी कुछ कुछ जो डेटा पॉइंट्स है वो लोकल इकोनॉमी के भी हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।